Thank you so much each and everyone for your valuable support. हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। आज मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ आपके साथ जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग सबसे ज़्यादा ही डिमांड में रहता है। और डिमांड में क्या है, वो है पोर्ट्रेट। किसी का फेस ड्रॉ करना, किसी का मेमोरी से ड्रॉ कर लेना है, या किसी रेफरेंस से ड्रॉ कर लेना। आप आर्टिस्ट हो, नॉन आर्टिस्ट हो, या फिर आपने ट्रेनिंग ली है या फिर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, ये चार हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। लेकिन पोर्ट्रेट सबको ही ड्रॉ करना है। और पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जब भी शेडिंग पार्ट तो अलग है, लेकिन उसका जो आउटलाइन होता है ना, वो बहुत ही मैटर करता है। जब वो एक सही डायरेक्शन देता है आपके पोर्ट्रेट को। शेडिंग से तो आप एक रियलिस्टिक टच दोगे, एक लाइट डायरेक्शन दे सकते हो, लेकिन आउटलाइन जो है ना, वो आपको बताएगा कि हाँ आपने एक्यूरेट बनाया है कि नहीं बनाया। तो मैं एक परफेक्ट बताता हूँ आपको। एक परफेक्ट जो पोर्ट्रेट बनाते हो उसमें आउटलाइन 50 to 80% अगर आपने मैच किया ना, तो शेडिंग करके वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्री हैंड की, ग्राफ मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ग्राफ मेथड के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्री हैंड के लिए। फ्री हैंड के एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी पोर्ट्रेट बना सकता है। बस आपको क्या करना, मेज़रमेंट लेना है। मेज़रमेंट कैसे लेना है, कहाँ लेना है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट कितने बड़े साइज़ का लेना है, ये मैटर करता है कि आप कितना बड़े पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो। अगर आपने जनरली क्या होता है कि A4 साइज़ का लोग बनाते हैं, तो जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो ना, रेफरेंस से बनाना इजी क्यों होता है, और क्योंकि इससे एक सही डायरेक्शन मिलता है आपको। कि आपको इनिशियल डेज में आपको पता चलता है कि प्लेसमेंट कहाँ पे, आइज़, नोज़, कितना लंबाई है, चौड़ाई है, फील क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता चलता है। स्टार्टिंग के डेज में आप रेफरेंस ले सकते हैं। बाद में आप जब आपको हैबिचुअल हो जाते हैं, पता चल जाता है कि सारे चीज़ें कहाँ पे बैठी रहती हैं, कहाँ पे होती हैं, फिर उसके बाद आप अपने से ड्रॉ कर सकते हैं मेमोरी से। क्योंकि आपकी मेमोरी में सारे ऑब्जर्वेशन इतना ज़्यादा हो गया ना, आपने इतनी ज़्यादा बार देख लिया कि आपको पता होता है। घर में आपको आप जाते हो ना, तो आंखें बंद भी कर लो तो पता चलता है कि बाथरूम किधर है, किचन किधर है, वो आप अंदाजे से जा सकते हो बिना टच के। वैसे ही होता है पोर्ट्रेट का। अगर आपने स्टार्टिंग के डेज में बहुत सारी पोर्ट्रेट बना लिया रेफरेंस से, उसके बाद आप बहुत ईजिली बना सकते हो सब। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। वो टेक्निक ये है जिससे आपका जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मीन्स कि आपका आउटलाइन तो परफेक्ट हो ही जाएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, एक प्रिंट आउट लेना है, और जितने बड़े साइज़ का आपको बनाना है पोर्ट्रेट, उतने बड़े साइज़ का। A4 साइज़ का अगर आपका है तो A4 साइज़ में आपने अपने रेफरेंस को प्रिंट आउट लिया। सेम जो है आपको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। कैसे करना है, जैसे जैसे आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, वो सब आपको मेज़र करना है। और वो कैसे करना है, ये सब मैं बताऊँगा एक प्रैक्टिकल के थ्रू, जिससे आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाएगा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी दोनों आपके सामने है, एक है रेफरेंस और दूसरा है ड्राइंग शीट जिस पे हम ड्राइंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक स्केल जो कि बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करने वाला है। हमें जो भी आप सामने देख रहे हैं ना, वो हमें उसका एक रेफरेंस लाइन लेना है। जैसे कि सबसे ऊपर है फोरहेड, वो हम लोगों ने एक बनाया, और नीचे है चिन। तो हमारा एक रिस्ट्रिक्ट हो गया कि हाँ ये एरिया जो है फेस का पूरा वर्टिकली इतना लंबा है। अब इसके बाद एक एक पोर्शन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, वैसे तो फ्रंट में जो सेंटर लाइन होता है वो एकदम सेंटर में ही होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं 3/4 थोड़ा ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि उसका जो एंगल है, एंगल स्ट्रेट है, फिर भी मैंने उसको एक साइड में एक लाइन बनाया जिससे कि एक रेफरेंस लाइन है। इसके बाद सारे जितने भी है ना पार्ट्स हैं हम ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देख रहे हो, अगर आपने ये बना लिया ना, तो उसके बाद से अब हम जैसे कि आईब्रोज है, आईब्रो लाइन जो है वो डायरेक्ट उससे, क्योंकि आपके पास स्केल भी होना चाहिए ना, थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो ईजी हो जाता है। और यहाँ उसके बाद आइज़, तो इसको आपको बिल्कुल ही हल्के पेंसिल से यूज़ करना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ इसलिए कि आपको प्रॉपर विजिबल हो। तो यहाँ पे नोज़, और जितना आपको क्लोज रखना है ना, जितना आपको परसेंटेज मैच करना है ना, उतना आप बना सकते हैं। जैसे कि नोज़ में भी मैंने 2 बनाए, एक अपर नोज़ और एक लोअर नोज़ का। अब इसमें भी लिप्स में मैं 3 या 4 बनाने वाला हूँ। जैसे देखो कि ऊपर का एक हो गया, एक मिडिल का हो गया, मिडिल में टीथ वाले पार्ट का हो गया, और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो लिप्स के नीचे का पार्ट जो है ना, वो भी मैंने बना लिया। और आपको लिखना भी पड़ेगा कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि कहीं आप भूल ना जाओ। इसके बाद हम सबसे नीचे जो है वो चिन, तो चिन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। तो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि वो एक एक मेज़र करके कि उस लाइन से, जो रेफरेंस लाइन हम लोगों ने बनाया, उससे बाकी के पार्ट्स जो है ना वो कितने डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि उसको भी मेज़र किया मैंने कि
आईब्रोज का साइज़ कितना है, मोर एक्यूरेसी, जितना आप एक्यूरेसी चाहिए ना। और ये एक्चुअली जो कमीशन वर्क करते हैं और किसी को गिफ्ट देते हैं और हमें बहुत ही प्रेसियस होता है, ये हमें एग्जैक्टली मैच करना होता है ना, और वो भी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, एकदम कम है। जैसे आप ग्रिड मेथड से बनाओगे 100% मैच हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा ना, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, आपको 2 घंटे ऑलमोस्ट जाएंगे ही, क्योंकि आपको सिर्फ रेफरेंस से आपको लाइन ड्रॉ करने में आपको उसके लिए ग्रिड बनाना पड़ेगा, दोनों में ग्रिड बनाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम जाता है इसमें। ये है एक मेथड मैंने बताया आपको, क्विक, एकदम 5 से 10 मिनट में आपको एक आउटलाइन चाहिए तो वो प्रॉपर आप ले सकते हैं। और आई का जो आप डायरेक्शन देख रहे हो ना, वो डायरेक्शन भी आप लेते जाओगे, और उसका जो मेज़रमेंट है, जैसे कि आई का जो मेज़रमेंट है हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे, वही सेम जो है। हाँ, अभी जो 3/4 है उसमें दोनों आई के साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये सामने वाला जो आई है वो दिख रहा है, राइट आई, वो थोड़ा बड़ा होगा कंपेयर टू, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव आ गया इसमें, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। जैसा कि हम लोग फ्रंट में बनाते हैं, तो यहाँ पे करेक्शन तो चलते रहेंगे अभी, जब तक जैसे जैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे दूसरे पार्ट बनाएंगे, जितने बॉडी के जैसे कि फेस के पार्ट बनाएंगे ना, वो धीरे धीरे करेक्शन जो है ना वो चलते रहेंगे। और जैसे नोज़ पार्ट है, नोज़ पार्ट उस लाइन से कितना डिस्टेंस पे है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जितना करेंगे उतना एक्यूरेट रहेगा। हाँ, लेकिन हमेशा हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन से भी करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन भी है ना वो भी बढ़ना चाहिए। और ये बिगनर्स के लिए है, कि बिगनर्स के लिए इसलिए कि आप जब भी बनाते हो ना ड्राइंग, तो आपको इनिशियल डेज में पता नहीं होता कि एक्चुअली होता क्या है, प्रोपोर्शंस होते कैसे हैं। तो प्रोपोर्शन जानने के लिए कि हम लोग फेस तो एवरीडे देखते हैं, हम सब लोगों का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आई का डिस्टेंस कितना होता है, हम अंदाज पे अगर बनाएंगे ना तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब हमें पता होता है ना कि टेक्निक क्या है, कितना डिस्टेंस होता है, एक उसका मेथड क्या है, उसका जैसे मैंने आपको बताया ना टेक्निक, वो टेक्निक अगर पता चल जाता है ना, तो अगर आप 5 से 10 पोर्ट्रेट भी बना लेते हो आप, तो वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर एक डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे फ्रंट में बनाओगे या साइड में बनाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पर्सपेक्टिव में कुछ इतना आई का साइज़ होता है, कर्व आउटलाइन का जो कर्व होता है उतना होता है, डेप्थ कितना होता है। तो ये सब चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा आपको। तो ये करने के बाद, क्योंकि ये टेक्निक बनाने के लिए ना मैंने बहुत पेपर ख़राब किए तब जाके ये टेक्निक बनाए। उसके पीछे जब एक फाइनल आउटपुट आता है ना, तो उसके पीछे का स्ट्रगल कैमरे के आगे तो बहुत कम लोगों ने दिखाया, और मैं तो दिखाता ही नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोशिश करता हूँ मैं कि वो दिखाऊंगा, मैं जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, और परफेक्शन के लिए आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, एक बार में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी हो सकता है कि आपसे यही मेथड से एक बार में मैच ना हो, 2 बार 3 बार आप ट्राई कीजिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सेम डे ही, मैं बता रहा हूँ आपको, कि 5 से 6 अगर आप स्केचेस बना लेते हो तो थोड़े आप परफेक्शन लेके आ सकते हो, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के नहीं। तो यहाँ पे लिप्स देख रहे हो, हमें पता है अभी क्या होता है ना कि अगर हम डायरेक्ट स्केच करने जाते हैं ना, तो ये नहीं पता होता है कि अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी। ऑब्जर्वेशन हमेशा ही आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। हम जो देखते हैं और ड्रॉ करते हैं ना, वो दोनों में ना डिफरेंस आ ही जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि एटलीस्ट हमारे पास एक लाइन है, रेफरेंस लाइन है, जहाँ पे हमें पता है कि हाँ, इससे ऊपर या इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और अभी भी मुझे ये मैच जो है ना, मैच नहीं कर रहा अभी भी। जब तक हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं आते, हेयर ड्रॉ नहीं करते हैं, तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, ये मैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से हर एक चीज़ को, जैसे आप देख रहे हो ना कि जैसे कि चिन में भी है, वो डिस्टेंस भी है। ये डिस्टेंस एक्चुअली हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें मेजर करना ही पड़ेगा। और ये कर लेने से ना एक आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने जो बनाया करेक्ट बना है। और उसके बाद धीरे धीरे मैच भी होने लगता है। जैसे जैसे हम आई की तरफ जाएंगे, आई, क्योंकि आई हम लोगों ने एकदम सिंपल बनाया। सिंपल मीन्स कि उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब जैसे जैसे हम उसमें करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन मीन्स कि उसके जो एग्जैक्ट व्यूज़ हैं वो अगर हम लेके आएंगे ना, जैसे कि कैसे डेप्थ है, तो वो अपने आप से आने लगेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे जैसे हेयर बन रहा है ना, वो धीरे धीरे हमारा नज़दीक आने लगा है जो आउटपुट है ना। और जैसे जैसे आउटपुट मतलब मैच होने लगता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है।
जैसे अभी आपने देखा कि नेक को मैंने डायरेक्ट किया है, इसके लिए मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, और हेयर के लिए भी कोई मेजरमेंट नहीं लिया मैंने, इसको मैंने डायरेक्ट ही ड्रॉ किया है। क्योंकि अभी क्या है ना, आपके पास पेपर भी है ना, तो पेपर के लेंथ से पता चल जाता है कि हाँ इतना डिस्टेंस होना चाहिए। और जब हम बाहर के जो हेयर्स बनाएंगे ना, जब हम शेडिंग करेंगे ना, तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर अलग हैं तो वो बनने लगती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे जितने भी रेफरेंस लाइन हम लोगों ने लिए। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको इंडिकेट किए थे, जितने भी नेम मैंने लिखे थे कि ये चिन्ह है, और जितने भी नाम स्पेसिफिक लिखे थे, वो तो पहले सबसे पहले तो इरेज करना ही है, क्योंकि आपको शेडिंग भी करनी है बाद में। और जितने भी लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, जितने भी लाइंस हैं, वो सब हमें इरेज करना है। इसलिए कि मैंने थोड़ा सा डार्क इसलिए किया था कि आपको प्रॉपर विजिबल हो। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहला जो किया था वो 2H पेंसिल से किया था, कि आपको थोड़ा लाइट हो जिससे कि हम इरेज अच्छे से कर ले। अभी मैंने यूज़ किया है 2B पेंसिल का, थोड़ा मैं डार्क करना चाहता हूँ और उसके जो फीचर्स हैं ना वो पता चले आपको। उसके लिए मैंने जैसे कि आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ को हल्के से मैंने डार्क किए, और उसका प्रॉपर जो लेंथ है ना, लेंथ भी आपको पता चलेगा उससे। और जैसे अभी आईज़ देख रहे हो, आईज़ में भी थोड़ा डेप्थ नज़र आएगा, क्योंकि आपको जैसे आउटलाइन कंप्लीट करते हो ना, तो थोड़े से वो मैच होना चाहिए, आपको लगना चाहिए। और शेडिंग के बाद तो ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि चेहरे का जो उतार चढ़ाव होता है ना, कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है ना, वो शेडिंग के बाद ही पता चलता है, एक लाइट डायरेक्शन के बाद ही पता चलता है। और अंधेरे में तो किसी का भी फीचर पता नहीं चलता है। तो वैसे ही हम धीरे धीरे जैसे जैसे उसको लाइट ऐड करेंगे, उसमें थोड़े से डेप्थ ऐड करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो लिप्स वगैरह भी मैंने थोड़े डार्क किए, तो वहाँ पे वो आने लगा है। और इसके बाद हेयर भी हम लोगों ने जो उसको ड्रॉ किया है, उसमें भी थोड़े से हम डार्क, और थोड़े से भी उसके भी फीचर्स होते हैं हेयर के, कि कैसे कैसे किया हुआ है। और हेयर के जो कर्व्स होते हैं ना, उससे भी आपको पता चलता है कि हाँ ये किसका पोर्ट्रेट है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है और आउटलाइन किया है ना, आउटलाइन डार्क किया है ना, तो उससे अब आपको फीचर्स पता चलने लगा यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने एक फास्ट वर्जन है। अगर आप स्लो वर्जन इसका देखना चाहते हो हर एक एंगल में, तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। मेरा ऑनलाइन क्लास भी है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे, मेरा असिस्टेंस मिलेगा। और इसके अलावा मेरा एक व्लॉग चैनल है, अभिषेक व्लॉग्स, तो इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं करता हूँ वो सब आपको मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आई बटन में है वो उसका एड्रेस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मिलेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो कि आईलैशेज़ बनने के बाद ना आपको एग्जैक्ट मैच होगा, क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स होते हैं ना जो आपको एकदम स्पेसिफिक किसी का कैरेक्टर का होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो गर्ल का कैरेक्टर है, तो उसमें आईलैशेज़ तो होने ही चाहिए। इसमें भी आप देख रहे हो आईलैशेज़ जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, तो अब वो प्रॉपर एक विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी के साथ साथ एक जो टच होता है ना, वो दिखने लगा है हमें। तो होपफुली ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बनाया था मैंने कि कोई एक शॉर्टकट और एक ईजी टेक्निक बताऊँ आप लोगों को। होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और जितने भी अब इसके बाद हम शेडिंग भी करेंगे, तो प्लीज़ उस ट्यूटोरियल को भी देखिएगा, जो कि बहुत जल्दी ही आने वाला है अभी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए